हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं रीएनालिसिस का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोची रूट टेस्ट को डिस्कस किया था और उसका क्वेश्चन करवाया था। अब इस वीडियो में हम आपका जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पर छोड़ा था उसी से हम आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आपको इसको खुद से करने की ट्राई करनी है एक बार, और फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें सेम लॉजिक है, कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया कॉची रूट टेस्ट के बारे में, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो कॉची रूट टेस्ट के लिए हमको UN निकालना पड़ेगा, पहले UN की पावर 1/n। ठीक है, तो सीरीज का एन टर्म तो उसने हमको दे दिया है, तो हमको निकालना भी नहीं है। तो द एन टर्म ऑफ द सीरीज लिख लो, ऑफ द सीरीज। तो एन टर्म क्या सीरीज का, देखो UN है आपका, क्या है, हाँ 1/1 + 1/n की पावर n, यही है ना UN। और UN की पावर 1/n निकाल लेता हूँ, तो 1/en चला जाएगा, तो 1 ये बचेगा आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आ गया आपका UN की पावर 1/n। अब क्या लेना है आपको, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो यहाँ लिमिट लोगे आप, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट UN की पावर 1/n जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/1 + 1/n, ये आ जाएगा। अब यहाँ आप लिमिट रखो, देखो जब आप यहाँ पर लिमिट रखोगे तो यहाँ 1/∞ बनेगा, 1/∞ 0 होता है, और 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 का डिवाइड 1 में करोगे तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो ये क्या, कौन सा केस हो गया, ये हो गया आपका टेस्ट फेल वाला केस। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि द टेस्ट फेल व्हेन, या फिर द टेस्ट फेल हो गया सीरीज का। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब रूट टेस्ट से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, पर लेकिन देखो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर, डायरेक्ट सॉल्व करके देखो। ठीक है, जब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखोगे, देखो आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे डायरेक्ट करने का मतलब, डायरेक्ट इसमें लिमिट रख दो। ठीक है, तो देखो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। ठीक हो, तो डायरेक्ट लिमिट मैं इसलिए रखने की बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ ये। तो 1 + 1/n की पावर n, यही तो था, इसी को तो हमको चेक करना था, सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। अब देखो जब आपको इस टाइप का कोई केस बने कि मान लो n की पावर n इस टाइप का, ध्यान से देख लेना, ये 1 + 1/n की पावर n इस टाइप का देखिए, इसकी वैल्यू आपको अगर निकालनी पड़े। अब देखो यहाँ पर आप लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते हो क्योंकि ∞/∞ की फॉर्म में हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन वाली कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आप कुछ करना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं वो ध्यान से समझ लो, वो चीज़ मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ और आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर रहे। ठीक, तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो 1 + 1/n की पावर n इस टाइप से आपको दिया हो लिमिट। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब इसकी वैल्यू निकालना पड़े, देखो ये 1/n में था, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो 1/n में था तो वो 1/n में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इसको मैं y की इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, y की इक्वल मैंने मान लिया इसको। अब इसके लॉग ले लो दोनों साइड, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये आपका देखो लॉग आ जाएगा यहाँ पर 1 + 1/n की पावर n हो जाएगा, और ये आपका log y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग की कंडीशन से इसको इधर ले जाओ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं log m की पावर n, इसको क्या लिखते हैं हम, n को इधर ले आओ और n log m ये लिखते हैं ना, पावर आगे आ जाएगी ये। तो इसी टाइप से log m की पावर n है, n आगे आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n log 1 + 1/n = log y। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n। अब देखो लॉग का, आपने log 1 + 1/n का आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने लिखवाया है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है 30 सेकंड का, उसमें जितने भी एक्सपेंशन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताए। तो log 1 + 1/n का, log 1 + 1/n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका 1/n - 1/2n² + 1/3n³, इस टाइप से चलता जाता है एक्सपेंशन। ठीक है, ये लॉग का एक्सपेंशन है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। तो देखो ध्यान से, अब आप n का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये आपका 1 बचेगा, -2n बचेगा, +3n बचेगा, इस टाइप से चलती जाएगी सीरीज, ये आ जाएगा log y। ठीक है, अब आप लिमिट रखो, देखो आप यहाँ लिमिट रखोगे तो
तो यहाँ लिमिट रखोगे 1/∞ 0, 1/∞ 0 यानी एन आपको पता है जो भी नेक्स्ट टर्म आएंगे सब के नीचे एन रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एन को 1 और इन्फिनिटी रखोगे तो सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जितने भी टर्म होंगे यहाँ पर जितने भी टर्म आएंगे सब की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, बस ये टर्म बचेगा 1। तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 = क्या आ जाएगा आपका log बाई, ठीक है। अब log को इधर भेजोगे तो y = क्या हो जाएगा e की पावर में चली जाएगी ये, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, e आ गई। आपको पता होगा ना जब एंटी लॉग लेते हैं या मान लो log को मैंने इधर भेजा तो होता क्या है कंडीशन से ऐसे log m = n हो, ठीक है। तो जब भी हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है m की, अगर मुझको वैल्यू निकालनी हो तो log के जो बेस में होता है उसकी पावर में चली जाती है, तो m = क्या हो जाएगा e की पावर n, इस टाइप से। तो यहाँ बेस क्या था e की पावर 1 आ गया, e आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया यहाँ से वैल्यू। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू आ गई आपकी e। अब ये जो आया ना, ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, आपको ये बार बार सॉल्व नहीं करना है इतना, ठीक है। यहीं से देखो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो आपको देखो इस टाइप से कुछ सॉल्व करनी पड़ जाए, पहला जैसे इस टाइप से दे दे वो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मान लो ये कंडीशन बन जाए क्वेश्चन में की पावर 2n, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे तो देखो आप इस ऐसे निकालोगे पूरा प्रोसीजर फिर होगा, वैल्यू निकल आएगी, पर लेकिन हमको क्यों हम इसका यूज कर लेते हैं इस रिजल्ट का। तो ये कैसे करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर n और मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पावर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n पर, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी है e, और ऊपर कितना है 2, तो e की पावर 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। समझ गए ना, कन्वर्ट कर लिया इसको। तो आपको क्या करना है, यानी देखो ये जो n है ये भी n है, यहाँ अगर 2n हो तो ये भी 2n होना चाहिए। ध्यान रखना जो इसके बेस में है और जो पावर में है वो सेम होना चाहिए, ये नहीं कि n ही हो, 3n हो ये भी 3n होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस चीज़ से कोई वो इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। अगर यहाँ 3n होता तो इसका एक्सपेंशन क्या होता, ये 3n का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, बस इतना ही तो वो रहता, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखना बस ये बेस ये दोनों सेम हो चाहिए 3n। जैसे एग्जांपल अभी मैं देता हूँ आपको, ये यहीं पर अब मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो पहले तो इसकी वैल्यू अगर देख लो, अब देखो इसकी वैल्यू 1/n में है, कितनी है 1/n में है ना, 1/n में, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर n, मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी e है, 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू e है। अब ये 1/n में है, 1/n में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/e इसकी, और इसकी वैल्यू अगर 1/e आ गई इस वाले की। अब आपको पता है e की वैल्यू कितनी होती है 2.7, अब e की वैल्यू 2.7 होती है। जब आप रखोगे 1/2.7 सॉरी e की वैल्यू 2.7 रखोगे तो आपको पता है ये जो डोमिनेटर है ये जो हर है इसका ये बड़ा है आपके न्यूमिनेटर से, तो ये वैल्यू ऑलवेज <<1 ही होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती है ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर इसकी वैल्यू <<1 है तो उस केस में ये सीरीज़ क्या हो जाएगी आपकी, आप बताओ मुझको, ये सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मत कह देना कि <<1 वाले केस में कन्वर्जेंट हो जाएगी, अरे वो कॉची रूट टेस्ट से होता है, पर लेकिन ये लिमिट वाला केस से होता है। लिमिट में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, लिमिट वाला टेस्ट हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वहाँ पर <<1 हो तब कन्वर्जेंट होता है, <<1 वाले केस में डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। ठीक, ये आई होप आपको क्लियर होगा एकदम। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको देखो केस बताता हूँ, और पहला तो मैंने बता दिया। अब मान लो अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/3n की पावर n बन जाए ये, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करोगे, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/, ये क्या है 3n है। अगर मैं मान लो इस पावर को 3n कर दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी ना, पावर और बेस सेम हो जाएगा। मुझको क्या करना पड़ेगा 1/3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है e, ऊपर कितना 1/3, तो इसकी वैल्यू आ गई e की पावर 1/3, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और केस लिख देता हूँ, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 2/n की पावर n हो, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़ जाए, ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको, तो कैसे करोगे, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 प्लस, इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो n1/n/2 ये कर रहा हूँ, n/2 कर लिया, 2 को नीचे लिया, इसको भी मैं n/2 बना रहा हूँ क्योंकि ये सेम होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या चेंजेस कर दिया है इसमें, यानी n था n/2 कर दिया है, तो इसका मतलब ये n ही होना चाहिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n ही बन जाएगा,
ठीक है। पर लेकिन हमारा काम हो जाएगा इससे क्या कि इसकी वैल्यू को ई, ऊपर कितना पावर 2, ई की पावर 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा ना आपको एकदम। अब ये थर्ड केस था। अब देखो फोर्थ केस और देख लो ध्यान से। इसका फोर्थ केस यानी ये एग्जांपल से दे रहा हूँ आपको क्लियर रहे। जब भी आपको इस टाइप की कंडीशन दिखे तब सीधा वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर निकालना कैसे है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, इसको कर लो 1 + 1 अपॉन पावर, इसको नीचे ले जाओ ना 4n की पावर 7। मुझे ऊपर 4n की पावर 7 ही बनाना पड़ेगा, ये तो बनाना पड़ेगा ना, सेम होना चाहिए। पर लेकिन देखो क्या एक्स्ट्रा काम कर दिया मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। ये आपका 4n की पावर 7, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। n तो था 4/7 कर दिया। इसको कैंसिल करने के लिए 7/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 7/4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। इसकी वैल्यू ई है, ई की पावर कितना आ गया 7/4। ठीक, अब देखो नेक्स्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपका एग्जाम्पल नंबर, तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कॉची रूट टेस्ट पर मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, जो भी 1-2 बचेगा वो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं कॉची रूट टेस्ट हम फिनिश सही समझो एक, ठीक है, इस वीडियो में आपका फिनिश सही हो जाएगा। आपके जो 1-2 क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में वो भी आपको मिल जाएगा और कुछ मैं करवा भी दूंगा। ठीक है, तो देखो 1 to इन्फिनिट n/n+1 की पावर n², ये है। अब इसका आप करो कॉची रूट टेस्ट से, तो सॉल्यूशन आपको un दिया है कितना, n/n+1 की पावर n। अब आपको देखो लैंग्वेज खुद से लिखना है, द n टर्म ऑफ द सीरीज, ये सब कुछ। ठीक है, मैं करवा चलूँगा। un आ गया, अब un की पावर 1/n निकाल लो, क्या आ जाएगा n/n+1 की पावर n आ जाएगा ना, n² से n एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई। ले लो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट लो गया। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un की पावर 1/n बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये हो जाएगा आपका n/n+1 की पावर n। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये n की पावर n है और n+1 की पावर n भी है। ठीक, अब देखो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, n की पावर n अपॉन, ये लिमिट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से n की पावर n बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 + 1/n, 1/n हो जाएगा ना, की पावर n बचेगा ना, इससे कैंसिल। तो देखो यहाँ से आ गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/1 + n की पावर n आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी, अब इसकी वैल्यू तो हम अभी निकाल ही चुके हैं, कितनी देखो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n पर 1, इसकी वैल्यू जो है नीचे इसकी 1/1 + 1/n की पावर की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/e हो जाएगी, क्योंकि लिमिट तो मान लो आप नीचे ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू e है, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1/e हो जाएगी, जो लेस देन होगी 1। क्यों लेस देन होगी, e की वैल्यू 2.7 होती है, आपको पता है डोमिनेटर बड़ा है तो फिर, क्योंकि e > 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस में फिर ये सीरीज क्या हो जाएगी, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेस देन 1 वैल्यू कन्वर्जेंट ही तो होगी ना कॉची रूट टेस्ट में, आपको मैंने बताया है। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n = 1 to इन्फिनिट। क्वेश्चन आपके पास देखो n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 इंटू x की पावर n। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार क्वेश्चन को। और देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका करते हैं। un आपको दिया है n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 इंटू x की पावर n। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है इसमें हमको, सिंपली un की पावर 1/n निकाल लेता हूँ पहले। देखो ये n कैंसिल यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इधर, यहाँ देखो एक साथ n+1 की पावर n, ठीक है, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, x के साथ भी n है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये इसको मैं n की पावर n लिख दूँ और n लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, n की पावर n और n की पावर 1, तो मतलब n, ये आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब आप n 1/n लोगे तो ये n कैंसिल, ये n कैंसिल, ये n कैंसिल, यहाँ पर n कैंसिल नहीं होगा पर लेकिन 1/n डिवाइड में आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से ये n बचेगा आपका, यहाँ n की पावर 1/n आ जाएगा और n2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा un की पावर 1/n की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें और कुछ कर लेते हैं, n का इधर डिवाइड करना है इसमें,
और फिर देखो ये x है नीचे, नीचे आपका n की पावर 1/n आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, n को डिवाइड में करोगे तो ये आ जाएगा, ये फिर बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ लिमिट ले लो, ठीक है, टेक इन लिमिट ऑन बोथ साइड। तो लिमिट लेते हैं, आगे करते हैं। देखो तो un की आपकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। un की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी n की कितना था ये 1 + 1/n, ठीक है, 1 + 1/n इंटू एक्स अपॉन n की पावर 1/n, ठीक है। लिमिट ले लो, un की पावर 1/n की वैल्यू है ये, ठीक है। लिमिट लो तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un की पावर 1/n इजकल टू, यहाँ से देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n इंटू एक्स अपॉन n की पावर 1/n, ये है। अब देखो लिमिट आप इसमें रखोगे और इसमें रखोगे, x के साथ तो रखा नहीं जाएगा लिमिट, इसमें और इसमें रख के देख लो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी टेक, ध्यान से देखना, मैं अलग अलग केस ले रहा हूँ। इसके साथ लिमिट ले लेता हूँ, तब वैल्यू निकाल के देख लेते हैं हम, और इसके साथ लिमिट ले लेते हैं, तब वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो बी टेक y1 इजकल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1 + 1/n हो गया। यहाँ वैल्यू ले लो, तो यहाँ आप सीधा वैल्यू निकालोगे, लिमिट रखोगे 1/∞ 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी सीधा सॉल्व होने के बाद। पर लेकिन y2 देखो 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/n की पावर 1/n, ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, n की पावर को ऊपर ले जा रहा हूँ, 1/n कर दे रहा हूँ, ठीक है। y2 आ गया, ठीक ठीक। अब देखो ध्यान से, लॉग ले लो, लॉग y2 इजकल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट लॉग n की पावर 1/n आ गया ना, ठीक है। अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ध्यान से सॉल्व देखना इसका सॉल्यूशन, लॉग m की पावर n बनेगा वही, क्योंकि ये n की पावर ही तो है, ये ब्रैकेट यहाँ लगा लो, नहीं तो क्लियर हो जाएगा। इसको आगे आ जाएगा ये, तो माइनस यहाँ आ गया, 1/n यहाँ आ गया, ये आ गया आपका log n, ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, ये आपका बन गया log n/n, ये आ गया ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप लिमिट रखोगे तो ये log इन्फिनिटी बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई फॉर्म बन गई। तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आपने लिमिट में पढ़ा होगा, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो, तो लगा देते हैं हम LH रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ मैं, क्यों लगा रहा हूँ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो माइनस लिमिट, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएट कर दो और इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो log n का डिफरेंशिएट 1/n हो जाएगा, और n का डिफरेंशिएट n के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ से लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/n, ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ रखो, तो n 1/∞ 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 0, अच्छा आपको दिखा नहीं क्या, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ क्या था, देखो इधर चल रहा है log y2 इजकल टू 0, अब लॉग को इधर भेजोगे y2 इजकल टू ई आ जाएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 का मान होता है 1, तो y1 की वैल्यू कितनी थी, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर, मान लो जो भी था 3rd, ठीक है। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो y2 की वैल्यू भी 1 है, y1 की भी वैल्यू 1 है, ठीक है, रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तीसरे इक्वेशन से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un की पावर 1/n आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू एक्स, तो आ जाएगा x का बराबर, ठीक। तो अब केस बन जाएंगे 3, तो वही केस बनेंगे, क्या लिख देना आप फिर, इफ़ x इज़ लेस देन 1, तो उस केस में सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सी का मतलब कन्वर्जेंट। केस सेकंड, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, उस केस में सीरीज डाइवर्जेंट होगी, लिख देना द सीरीज डाइवर्जेंट। केस नंबर 3rd में आपकी इफ़ x इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल, ठीक है, टेस्ट फेल होगा उस केस में, तो ये आप लिख देना यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इससे हम नहीं बता सकते, इसका मतलब यही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपका PYQ भी है, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लो, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो ये लिख लोगे आप, क्वेश्चन देख लो बस। क्वेश्चन आपका 2 की पावर 2/1 की पावर 2 माइनस 2/1 की पावर -1, फिर प्लस 3 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 3/2 की पावर -1, फिर आपका है 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 की पावर 4, ये 3 है पावर में,
-4/3 की पावर -3 प्लस इस तरह। देखो ध्यान से समझ लो अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो। ये क्वेश्चन आपका देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का क्यूब 4 की पावर 4 3 की पावर 4 इस टाइप से चलती जा रही है। ये आपका क्वेश्चन है देखो 2 की पावर 2/1 की पावर 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये पावर 2 थी 3 थी 4 थी इस टाइप से। तो आपको देखो मेन काम क्या करना, सीरीज का nth टर्म लिख देना है, ठीक है। तो सीरीज का nth टर्म लिखो पहले। तो nth टर्म ऑफ द सीरीज, ध्यान समझना nth टर्म कैसे लिखेंगे, इसका बहुत ईजी है। UN देखो ध्यान से 2 है 3 है 4 है, इसका मतलब देखो ये क्या है आपका 2, ये 3 ये 4, इसका मतलब n+1 है ये, ठीक है। n+1 क्यों कहा, क्योंकि तो फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1+1 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 3 हो जाएगा, 3 रखोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो पावर में ऊपर कितना है, पावर में ऊपर है 2, यानी जितना नीचे था उतना ही ऊपर, देखो सेम है ना, इसका मतलब जो भी बेस होगा वही पावर में जाएगा। तो n+1 की पावर n+1 हो गया अपॉन, देखो नीचे ये आपका क्या है 1, ये 2 ये 3, इसका मतलब n है, n की वैल्यू 1 तो 1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2, ये टर्म आ जाएगा। पावर में ऊपर क्या है देखो 2 आया, 2 का मतलब n+1 आया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1+1 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना माइनस। अब देखो यहाँ से ये क्या है, ये देखो n+1 है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे 1+1 2 हो जाएगा, यहाँ रखोगे देखो 3 हो जाएगा, 3 रखोगे 4 हो जाएगा, वो टर्म आ जाएगा। नीचे क्या देखो 1 2 3 चलता आ रहा है, इसका मतलब n आ जाएगा। पावर में क्या है देखो 1 2 3 चलता आ रहा है, ये 2 है, तो 1 2 3 चलता आएगा तो -n आ जाएगा। लग गया ना सिंपल, ठीक है, देख सकते हो बहुत ईजी है। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें ध्यान समझना, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम, देखो हाँ मैं करने वाला हूँ इसमें, देखो UN की पावर 1/n करेंगे, तो n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 की पावर n+1/n की होल पावर -1 बचेगा, n से n कैंसिल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो n+1/n आप बाहर निकाल लो, तो n+1/n जब आप बाहर निकालोगे तो पावर भी साथ आएगी -1, ठीक है। बाहर निकालोगे तो ये तो इसके साथ चला गया, इसमें भी तो होगा ना कुछ, इसमें क्या आएगा n/n+1। पता होता है आपको, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब आप इसमें डिवाइड करोगे n+1/n तो n ऊपर ही जाएगा ना, तो n/n+1 ही आएगा ये, इंटू n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1 -1 की पावर -1। समझ में आ गया ना। ये मैं कॉमन निकाला मैंने, ये कॉमन निकालूंगा पावर के साथ, कॉमन निकल गया। कॉमन निकालना मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड करोगे n+1/n तो n का मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, तो ये n/n+1 आ जाएगा सॉल्व होने का, जब ये ऊपर जाएगा। और ये पहले से था ही, यहाँ से ये कॉमन निकाल चुके हैं, ये आ गया। अब ध्यान से देखो ये n की पावर 1 है नहीं, ये n की पावर n+1 है, तो जब इसको नीचे लेके जाओगे तो n की पावर -1 बनेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे जब n की पावर -1 से, तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो n की पावर देखो n+1 पहले से था, -1 यहाँ से आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल 0, n की पावर क्या बचेगा n बचेगा, ठीक है। तो ये ऐसे देखो n+1 की पावर यहाँ 1 है, ऊपर ले जाओगे -1 बनेगा, तो ये 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 की पावर n बचेगा, नीचे n की पावर n बचेगा, -1 की पावर -1 आ जाएगा, ये n+1। अब देखो n का डिवाइड कर दो, n का n में डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, प्लस n में इसका मैं करूँगा तो 1/n की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर नहीं है तो 1 + 1/n की पावर -1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी पावर आपको दिख रही होगी n है, ठीक है, इसकी पावर n दिख रही है ना, तो यार ये समझ लो n की पावर n कॉमन ले लो, ऊपर से n की पावर n कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा, ये 1/n की पावर n बन जाएगा, नीचे n की पावर n है ही, -1 की पावर -1 हो गया, n की पावर n से कैंसिल, तो 1 + 1/n की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/n की पावर n -1 की पावर -1, ये आ गया, ठीक है। अब लिमिट ले लो दो साइड, तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट un की पावर 1/n आ जाएगा, ये यहाँ लिमिट लोगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट 1 + 1/n की पावर -1, 1 + 1/n की पावर n -1 की पावर -1, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत इजी है, ये सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, बस ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जब देखो आप इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर,
लिमिट रखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी लिमिट रखोगे। चलो मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहीं पर कर लेते हैं। चलो ये था लिमिट n टेन टू इन्फिनिट un की पावर 1/n इजकल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर -1 1 + 1/n की पावर n -1 की पावर -1, ये था, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसको नीचे लेके जाओ, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिट ये हो जाएगा 1 + 1/n की पावर 1 आएगा, ठीक है। ये 1 + 1/n की पावर n हो जाएगा, -1 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखो लिमिट रखो इसमें, तो जब इसमें लिमिट रखो 1/∞ बनेगा, 1/∞ 0 होता है, तो 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 का 1 में डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद आपको दिख रहा होगा इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है। या आप ऐसे ले सकते हो कि बीटेक अलग अलग ले लो, तब y1 इजकल टू मान लो इसको लिमिट n टेन टू इन्फिनिट 1/1 + n की पावर, इसको मान लो इक्वेशन ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर y2 ले लो, इसके बराबर लिमिट n टेन टू इन्फिनिट 1 + 1/n की पावर n -1 की होल पावर -1, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो लिमिट इसके भी साथ भी जाएगी, लिमिट इसके साथ भी जाएगी, इसमें तो आप लिमिट रख ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू तो 1 रहेगी। पर लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, लिमिट n टेन टू इन्फिनिट ये 1 + 1/n की पावर n बनेगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू हम जानते हैं सिंस, इसकी वैल्यू हम जानते कितनी है, ई निकालना बता चुका हूँ अभी। तो देखो y2 इजकल टू क्या इतना आ जाएगा, इसकी वैल्यू ई आ गई, ई की पावर -1, ऊपर -1 था ई, या इसको पहले से नीचे ले जाओ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/e की पावर -1 आ जाएगी, समझ गए ना। इसकी वैल्यू ई -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/e -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ओवरऑल, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/e -1 है, ये आ गई। अब ध्यान से एक चीज़ बताओ, इसकी वैल्यू ये <1 होगी या <1 होगी? तो ये देखो ये <1 हो गई, क्यों? तो ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7, 2.7 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 1.7 आएगा। देखो फिर भी आपका ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज <1 ही होगी, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लिख देना द सीरीज कन्वर्जेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या कोई रूट टेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करूँगा, या रेशियो टेस्ट आएगा, रेशियो टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, वो सारी चीज़ें करेंगे, या कोची कंडक्शन टेस्ट, और आपको रेगुलर वीडियो पर बेसिस पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। थैंक यू।